हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो जिसमें हम लोग टाइप 1 ले रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 टू डिजिट नंबर। ठीक है, नंबर और मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, एंड इसमें जो है 2 अंक होंगे और 11 से उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 अंक की संख्या, एक मिनट, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या गुणे 11। तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। जैसे मान लो 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 करना है, तो इधर 3 को लिखना है, इधर 2 को लिखना है, और बीच में दोनों का सम लिख देना है 5। और 253 आपका क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। मान लो 29, अभी एक मिनट, 35 इंटू 11 कर लिया हम, तो कितना हो जाएगा? 5 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, और बीच में दोनों का सम ले लिया। 385 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने 58 ले लिया और इंटू 11 करना है, तो 8 को हमने यहाँ लिखा, 5 को यहाँ लिखा, और बीच में दोनों को ऐड कर लिया, 8 5 13, और ये 1 जो है एज अ कैरी इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो +1 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, और 638 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 99 इंटू 11, तो कैसे लिखना है इसको? 9 इधर लिखना है और 9 इधर लिखना है। 9 + 9 कितना होता है? 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ रख देना है। अब ये जो है कैरी के रूप में इधर चला जाएगा, +1 ऐड कर देना, 10 ये आ जाएगा। ये वाला 10 और ये वाला 8। ठीक है, ये वाला, ये और 9, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जो है टाइप 2। ठीक है, नंबर 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 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 सीरीज, 1 1 सीरीज। ठीक है, संख्या मल्टीप्लाइड बाई एकल सीरीज, एकल श्रेणी। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग जो है पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 23 इंटू 1 इंटू 1। तो क्या करना है कि आपको 3 एज यूनिट प्लेस रखना है और 2 एज 10 प्लेस रखना है। ठीक है, 2 एट 10 प्लेस रखना है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कैसे करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहले 23 लिख दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको देखो कितने 1 हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं। नंबर्स कितने हैं? 2 हैं। तो 2 में 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 0 इधर लगाओ और 1 0 इधर लगाओ। ठीक है, जितने 1 हो उससे 1 कम 0 लगाना है लेफ्ट और राइट में नंबर के। ठीक है, इधर भी मैंने 0 लगाया, इधर भी 0 लगाया। अब 2 2 अंक को, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है तो 2 2 अंक को ऐड करना है। 0 + 3 राइट टू लेफ्ट जाना है, 3 हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा, और 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सेकंड है 59 इंटू 11। तो पहले 59 लिख लेना है और 1 0 इधर, 1 0 इधर, तो 9 + 0 कितना हो जाएगा? 9। 9 5 14, 14 की 4, समझ रहे हो ना? एक मिनट, ठीक है, 14 लिख लेते हैं, फिर अभी बाद में देखते हैं कि करना क्या है। फिर 5 + 0, यहाँ पे 5। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक ही अंक रह सकता है, तो इसको कैरी में भेज देंगे, +1 कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, और 649 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 649 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 23 है इंटू 1 1 1 है, तो 23 है, 1 कितने हैं? 3 है, तो इससे 1 कम कर दो तो 2 आ जाएगा, तो 2 0 यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब 1 की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 3 का ग्रुप बना के ऐड करना है। तो 3 + 0, ऐसे चलना, देखो आपको ऐसे चलना है। तो 0 से लेकर 3 तक, फिर अगले अंक से लेकर 2 तक, फिर अगले से लेकर यहाँ तक, फिर 2 से लेकर के यहाँ तक।
ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऐड कर लेते हैं, 3 + 0 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 2 + 3 + 0 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 2 + 0 फिर से 5 होगा। उसके बाद 2 + 0 + 0 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और एरो बनाने का एक ढंग और हो सकता है। ठीक है, एरो बनाने का एक ढंग और हो सकता है, देखो उसको और डिस्कस करते हैं। मान लो 24 है, ठीक है, इसमें 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 24 के लेफ्ट और राइट में कितने जीरो बढ़ाओगे 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 3, तो इससे कम 2 जीरो बढ़ाना है, तो हमने बढ़ा दिया। अब 3 3 का ग्रुप बनाना है और ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3। तो सबसे पहले तो आप ये बाउंड्री बना लो। ठीक है, ऐसे करके ये 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 और ये, फिर जो है एरो दे दो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना है, फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना है, फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना है। ये गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। 0 + 0 + 4 कितना हो गया 4। फिर इस वाले एरो की बात करेंगे, 0 + 4 + 2 6। फिर इस वाले एरो की बात करेंगे, ठीक है, तो 4 + 2 + 0 6। फिर लास्ट वाले एरो की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 0 + 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 59 × 111 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि 59 के लेफ्ट और राइट में 2 2 जीरो चिपकाना है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ 1 कितने हैं 3 है। अब जो है वॉल खींचो, दीवार, चलो खींच लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहले इन तीनों को ऐड करो, 0 + 0 + 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड करो तो 0 + 9 9 5 14 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, फिर कैरी बाद में देखेंगे। फिर 9 5 14 और +0 तो यह फिर से 14 आ जाएगा। फिर 5 + 0 + 0 फिर से 5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैरी ये यहीं रहेगा, ये कैरी इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये यहीं रहेगा, ये कैरी के फॉर्मेट में जाएगा तो +1 कर देना, ये 6 आ जाएगा। तो 6 5 4 9, और यही हमारा क्या है आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 1 1 सीरीज, 1 1 सीरीज। ठीक है, एकल श्रेणी, एकल श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय एकल श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान देना 1 1 की संख्या इक्वल होनी चाहिए, 1 1 1 × 1 1। तो क्या करना है कि 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, और फिर 3 लिखना है। ठीक है, फिर मान लो हमारे पास 1 1 1 × 1 1 1, तो इसमें 1 से लेकर 3 तक जाना है, 1 2 3, फिर वापस आना है 2 1। थर्ड हो गया जैसे 1 1 1 1 × 1 1 1 1, 4 हो गए तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, फिर नीचे उतरना है 3 2 1। क्लियर, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो नेक्स्ट है टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, 2 नंबर बेसिकली, यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है, 2 नंबर नियर 100। ठीक है, 100 के नज़दीक या करीब। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है 100 से दोनों कम है। ठीक है, लेस देन 100, 100 से कम। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में ले लेता हूँ
अच्छा, इसको कैटेगरी को मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, 3 कैटेगरी में है तो इस कैटेगरी को मैं ए कह देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 93 इंटू 97, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो 97 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है। 93 100 से कितना कम है, -7, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे इसमें इसको ऐड कर लो -3 को, और चाहे ये ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 94। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तरीके का 21 आ जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 92 मल्टीप्लाइड बाई 93, तो 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। 100 से कितना कम है, 8 कम है। अब अगर तुम 93 में 7 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो कितना हो जाएगा, 96। 96 ही होगा ना, एक मिनट। 90 में अगर 8 कम करें हम तो 82 84, ठीक है, 84 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 86 आ रहा है ना, ओ 84 और 8 सत्ते 56, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर। बी है इसका जो पार्ट, वो है मोर देन 100, ठीक है, मोर देन 100। दोनों जो है ज़्यादा है 100 से ज़्यादा, ठीक है, दोनों 100 से क्या है, ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा। क्लियर। तो ये वाला जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये जो है +3 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, चाहे इसमें इसको ऐड कर लो चाहे इसमें इसको ऐड कर लो, बात बराबर है। 106 और +3 कितना हो जाएगा, 109, ठीक है, और 6 तिरिक 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई भी करना है तो यही हमारा आंसर हो गया 109, ठीक है, 18। और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 102 ले लिया और मल्टीप्लाइड बाई 103 ले लिया, तो ये कितना ज़्यादा है, 2, ये कितना ज़्यादा है, 3। चाहे इसको इसमें ऐड कर लो चाहे इसको इसमें ऐड कर लो, दोनों केसेस में कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और 3 दूना 6। लेकिन आप ध्यान रखना 2 डिजिट है तो 06 लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना लगाना पड़ेगा, 06। चलो इसकी तीसरी जो कैटेगरी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तीसरी कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं कि एक को लेस ले लेते हैं और मोर, लेस मल्टीप्लाइड बाई मोर, ठीक है, कम मल्टीप्लाइड बाई ज़्यादा, और 100 के करीब तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मान लो हम ले लेते हैं 98 इंटू 102, तो ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर -2 कम है। कम का मतलब माइनस, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब प्लस। तो अब इसको ऐड करना होता है, चाहे किसी को किसी में ऐड कर लो, चाहे 102 में -2 को ऐड करो, चाहे 98 में +2 ऐड करो, आपको मिलेगा कितना, 100, ठीक है। अब आपको एक स्टेप इसमें ज़्यादा करना है कि अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि हमको 2 ज़ीरो अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, 2 ज़ीरो अपने से बढ़ा देना है इसमें, ठीक है, ये जीरो बढ़ाया ये जीरो बढ़ाया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6, और 9 9 और 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक को 93 ले लिया, एक को 105 ले लिया। ठीक है, तो ये कितना कम है, -7, और ये कितना ज़्यादा है, +5। तो अब इसको चाहे इसमें ऐड करो चाहे इसमें ऐड करो, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, 98 होगा पक्का। अब देखो इसमें अगला स्टेप क्या करना है, 2 जीरो अपने से बढ़ाना है, 98 0 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कम करना है, 7 5 35। ठीक है, तो 10 - 5 कितना हो गया, 5, 9 - 3 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक कम कर दोगे तो 7 और 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। 94 इंटू 102। ठीक है, इतना ले लिया मैंने। ये कितना कम है, -6। ये कितना ज़्यादा है, +2। अब क्रॉस में आपको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 94 + 2, ये हो जाएगा 96। या 102 - 6 कितना आ जाएगा, 96। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 जीरो बढ़ाना है, 96 और 2 जीरो बढ़ा दो अपने से, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर दो, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा 10 - 2 8, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, एंड ये 5 और ये 9। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है कि 9th सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9th सीरीज, 9 की श्रेणी। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 99 इंटू 34। ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि ये जो भी है इसमें एक कम कर दो। तो एक कम करोगे तो कितना होगा, 33, और इस 33 को इसमें घटाना है 99 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 6। अब आपको इसके लेफ्ट में इस 33 को प्लेस करना है, इस 33 को इसके लेफ्ट में प्लेस करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 6 तो है, और प्लेस हमने कितना किया है, 3 3। ठीक है, तो 3 3, एक मिनट, कितना प्लेस करना है, 3 3। तो अब यही हमारा आंसर हो गया, मतलब 3 3 6 6। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 99 इंटू 55। तो करना क्या है, इसका एक कम लेना है 54, और इसको माइनस करना है। तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। एंड इस प्लेस पे हमको इसी बंदे को प्लेस करना है, ये जो 54 है ना, इसी को प्लेस करना है। तो 45 इस बॉक्स में किसको डालना है, 54। तो हमारा आंसर कौन आ गया, 5445। दिस इज आंसर। क्लियर। और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं 99 में 66 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक कम करो इसमें, तो 65 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3। ठीक है, और इसके लेफ्ट में क्या करना है, इस बंदे को प्लेस कर देना है। इस बंदे को प्लेस करोगे तो कितना है, ये 65 और 3 4, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, 123 इंटू 999। ठीक है, 999 इंटू 123। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें इसका एक कम करके इसमें सब्सट्रैक्ट करो, 122 सब्सट्रैक्ट करो, तो ये 7 7, एंड ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, एंड अब क्या करना है कि इसके लेफ्ट में इस पूरे को प्लेस करना है। ठीक है, तो
ये हो गया 877 और इसके लेफ्ट में हमने प्लेस किया 122, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 122877। ठीक है। फिफ्थ है 999 इंटू 888। क्या करना है, इसमें एक कम करके इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करो, तो 887, तो माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका लेफ्ट जो प्लेस है इसको भरना है किसी से, तो वो है ये 887, तो ये 112 है और यहाँ पे जो है हमको क्या भरना है 887, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 887112। क्लियर। जैसे सिक्स क्वेश्चन है, मान लो कि 9999 इंटू 8576 ये है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें एक कम करना है, मतलब 857 और 5 इतना माइनस कर देना है। जब माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसके लेफ्ट में जो है इस पूरे को फिल करना है, तो इसको फिल करो भाई, तो 1424 और लेफ्ट में जो है कितना फिल करना है 8575, तो आंसर कितना हो जाएगा 85751424। क्लियर। मल्टीपल ऑफ 10, एक संख्या 10 के गुणज के नज़दीक हो, मतलब 10 का गुणज का मतलब 100, 200, 300, 400 डॉट डॉट हजार, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सारे गुणज होते हैं। ठीक है। तो इनको कैसे ऑपरेट करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ठीक है। तो क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। मान लो हमने ले लिया 98 इंटू 42। ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इस 4 2 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 हो जाएगा, एंड 42 का डबल होता है कितना 84। अब जो है 42 का डबल कितना होता है 84, तो 84 इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 1। ठीक है। ये 1 और ये 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं सेकेंड, 93 इंटू 23। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 7, तो 23 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2300, और 23 का 7 गुना कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 और 7 त्रिक 21, तो 161 हो जाएगा। तो 161 इसमें माइनस कर दो, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है। और ये हो गया 2, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। माइंड को जरा सा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करता रहेगा प्रॉब्लम को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि 95 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर इसको 100 माइनस 5 लिख देंगे, तो 100 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 1100, और 11 का 5 गुना 55, तो यहाँ माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 5 और 4 और 0 और 1, 1045। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कितना है 999 इंटू 32, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, तो 32 के आगे 3 जीरो लगा दो और
32 वन जा 32, इसको घटा दो तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टाइप 7। टाइप 7 में हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मान लो 23 है इंटू 24 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना। तो पहले तो आप ऐसे सीखो कि 23 और 24 का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप यूज होते हैं। तो पहले तो यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3। ठीक है, फिर टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2। मतलब कि ये कितना हो गया, 12 हो गया, 6 और 8 6 14, 4 दूना 8, 8 6 14 होगा ना, 14, और 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये जो चीज़ है ये कैरी के फॉर्मेट में यहाँ आएगी, ये 15 हो जाएगा, और ये कैरी के फॉर्मेट में यहाँ जाएगी, प्लस 1 ऐड होगी तो 5 हो जाएगी। मतलब हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 552। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा डॉट स्ट्रक्चर से सोचते हैं कि कैसे किया है हमने। तो पहले स्टेप में हमने यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि 10 टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट इस तरीके से लिखा हो तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये वाली और ये वाला मतलब राइट मोस्ट डिजिट, राइट राइट का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, कैरी बच जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ये जो नज़दीक नज़दीक वाली है इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और प्लस और दूर दूर वाली को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 6 और 8 14, और एक कैरी था 15, 15 की हो गया 5, कैरी फिर बच गया 1। अब लेफ्ट लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 2 जा 4 होगा ना, एंड 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो जब ऐसे नंबर्स लिखे हों तो उसको क्या अप्रोच रहेगी, पहले राइट का मल्टीप्लाई करोगे, राइट राइट का, फिर नज़दीक का मल्टीप्लाई करोगे, नज़दीक, ध्यान से समझना, नियर नियर, और प्लस नियर नियर का मल्टीप्लिकेशन करना, और प्लस फार का, नियर प्लस फार करना है, दूर दूर का। ठीक है, जैसे दूर दूर का मतलब, फिर से इस स्टेप को समझाता हूँ कि हमने नियर नियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये नियर हो गए, और ये 2 और 4 क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, और फिर लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर दोनों की लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है ये इसकी लेफ्ट है और ये इसकी लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन, ये राइट है और ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ राइट, नियर प्लस फॉर, और लेफ्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे ऐसे परफॉर्म करो चाहे ऐसे परफॉर्म करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करते हैं।
जैसे देखो 1 1 इंटू 1 1, तो देखो राइट राइट का मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। फिर नज़दीक नज़दीक का मल्टीप्लाई करो 1, और प्लस दूर दूर का मल्टीप्लाई करो 1, 2 हो गया। और फिर लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने, ऐसे भी समझ लो 1 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1। क्लियर। और लेते हैं प्रॉब्लम, जैसे 23 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो पहले तो ऐसे कर लो 23 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 15, और ये 2 दूनी 4, क्रॉस वाला देख लो 10 और 6 16, तो ये 5 कैरी तो इधर आ जाएगा, 5 यहाँ रखो, यहाँ पे 5 को रखोगे कैरी इधर आएगा ना, तो +1 होके 17 हो जाएगा। 7 को इधर रखो, 1 को इधर भेजो, ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 और 5। अब इधर से करते हैं, देखो राइट राइट, ठीक है, राइट सिर्फ फोकस करो राइट, तो 5 15 15 की 5 कैरी 1। ठीक है, अब नियर नियर दोनों जो नज़दीक हैं ये और ये, 3 दूनी 6, फिर दूर दूर 2 पंचे 10, 16 और 1 17, 17 की 7 हो, हासिल कैरी फिर से 1 आ गया। अब क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है, 2 2 जा 4 और +1 5। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मान लो कि 25 और मल्टीप्लाइड बाई 26 ये करना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले ऐसे जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 और 26, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30 और 2 दूनी 4। ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22, क्रॉस वाला ये, तो ये 0 आ जाएगा, 22 3 25, ये 5 आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, +2, ये 6 आ जाएगा, यानी कि 60 50 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो 6 पंचे 30, 0 लिया। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वाली, ठीक, अब लेफ्ट के बाद नियर प्लस फॉर करना है, नियर नज़दीक 5 दूनी 10 और दूर 6 दूनी 12, तो 22, और 22 और 3, 22 3 25, तो 5 आ गया, 2 कैरी आ गया। अब हमें जो है लेफ्ट का करना है, लेफ्ट लेफ्ट का करना है, तो 2 2 जा 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 650 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2D इंटू 2D, 2 डिजिट गुणे 2 डिजिट। अब टाइप है 8। ठीक है, टाइप क्या है 8, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, ये हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 और 1 2 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। तो पहले क्या कर रहा है, ध्यान से समझना स्टेप वाइज, पहले यूनिट डिजिट का यूनिट में मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 4 3 12, तो 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 1 करो, 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4 और 2 दूनी 4, 8 हो गया। अब लास्ट वाला स्टेप जरा ध्यान से समझना,
देखो पहला स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया है, ये मैं डॉट से समझाता हूँ आपको। ये डॉट ले लेते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने ये किया है, और दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, डॉट और ले लो। ये दूसरे स्टेप में किया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर तीसरे स्टेप में लास्ट में करना है, ठीक है, लास्ट में करना है। कैसे करना है ध्यान से समझना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, और इसका इसमें, ठीक है। या तीसरा स्टेप लास्ट में करना, मैं तो लास्ट में ही करता हूँ, जैसे बने फिर वो देखना पड़ेगा। और फिर जो है यूनिट का मतलब ये यूनिट का यूनिट में करो, इधर लेफ्ट में लिखो, ठीक है। और फिर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहले राइट राइट, दो प्रोसेस हो गए, राइट राइट वाले। और फिर लेफ्ट लेफ्ट, मतलब ये प्रोसेस हो गया। और ये वाला प्रोसेस मिडिल का है, बीच वाला, ठीक है, बीच का। तो बीच वाले प्रोसेस में देखो क्या करना पड़ेगा। तो हमें जो है 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस 2 का 3 में, ठीक है, और प्लस 2 का 4 में। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 दुनाई 6 प्लस 4 दुनाई 8, 8 6 14, और 14 6 20। तो बीच में आ गया 20। कैरी देते जाओ, यहाँ से 8 ले लो और 1 कैरी फेंक दो, तो प्लस 1 25। तो यहाँ से 8 लिया, 25 में से 5 लिया, 2 जो है कैरी यहाँ फेंक दिया, तो ये 22 हो गया। यहाँ से 2 ले लिया और ये वाली 2 कैरी इधर दे दिया, तो ये 10 हो गया। यहाँ से 0 लिया, इस कैरी को यहाँ फेंका, प्लस 1 किया, ये 3 आ गया। और यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो देखो सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 101, 101, इसको परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, हाउ वी डू दिस। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेंगे। चलो 111 इंटू 111 को परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो 111 और 111, ठीक है। अब ध्यान समझना कि कैसे करना है। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2। और फिर लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा है, ये देखो, इसका इससे करना है, मिडिल वाला, लास्ट का मतलब मिडिल वाला, और इसका इसमें, और इसका आपस में। तो कितना आ जाएगा, 3। तो यही हमारा आंसर है, 1 2 3 2 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमको 203 इंटू 205, ये आसान स्टेप होता है अगर बीच में 0 आ जाए तो 203 और 205 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर इधर 2 2 ज़ा 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 आ गया। एंड फिर 5 दुनाई 10, 3 दुनाई 6, 10 16। तो अब देखो यहाँ से 5 रख लो और इस 1 को यहाँ भेज दो, तो ये 1 आ गया। बाकी यहाँ 6 रख लो, इस 1 को यहाँ भेजो, तो ये 1 हो जाएगा।
एंड ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। देखो फोर्थ ले लेते हैं, 502 मल्टीप्लाइड बाई 302, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 502 302, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, क्रॉस में 0 आ जाएगा, 5 3 15 हो गया, क्रॉस में 0 आ गया। अब 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 16, बस 4 आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4, और फिर 0, फिर 6 लो, कैरी भेजो, तो ये 1 आ गया, और फिर यहाँ से 15 पूरा लेना पड़ेगा, तो 151604, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है, टाइप 9, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितना करना हो, मान लो 5 का करना हो, 5 पावर 1 या 5 पावर 2 या 5 का क्यूब या फिर 5 की पावर 4, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या करते हैं, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि 5 में अगर मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। अगर मुझे इसको 25 में अगर मैं 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा अपान 4। ये अगर मैं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1000/8। अगर ऊपर नीचे मैं 16 का मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना हो जाएगा, 10,000/16, ठीक है। तो ये मेजर ट्रिक है जो इसमें फॉलो होगी। बाकी प्रोसेस जो है हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। जैसे क्वेश्चन हम लोग पहला ले लेते हैं, 1 मिनट, 3285 इंटू 5। तो आपको करना क्या है, 2 का डिवीजन कर लेना है और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। 1 मिनट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 5 25, ओके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 3285 और 0 लगा दो, 10 का मतलब जो अपान 2 कर दो। अब कुछ नहीं, इसमें 2 का डिवीजन कर दो, आंसर आ जाएगा, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, आधा 32,000 है तो 16,425 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16,425। जैसे सेकंड मैंने क्वेश्चन ले लिया कि मेरे को मान लो 9224 में मल्टीप्लाई करना है 125 का, या 25 ले लेते हैं, ठीक है, 25 ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो 25 का मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का 25 चौको 100 होता है, 4 का ऊपर नीचे, तो ये तो 2 0 बना लेगा, 100 है ये तो 10 है ना, और ये कितना है, 100 है। तो जो है आपको करना क्या है, लास्ट में 2 0 बढ़ा लेना, इसमें 4 का डिवीजन करो, इसमें तो 4 का डिवीजन करोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, और कितना हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 0, और फिर 6 6 चौको 24 होता है, और ये वाले 2 0, तो देखो आसानी से आंसर आ गया हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं,
ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। जैसे मैंने ले लिया 100, अच्छा 11 ले लेता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 125 करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें जो है 8 का मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन कर देना है। तो एक मिनट, इसको 16 कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये 16 और ये तो 1000 बन जाएगा ना, ये कितना बन जाएगा, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 3 जीरो चिपका दो अपान 8, तो कितना आ जाएगा, 16,000 का 8वां पार्ट 2000 होता है, और क्या, ठीक है। फोर्थ जैसे हम लोग ले लिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मान लो दो, एक मिनट, हाँ 1600, मैं 1600 लेता हूँ या 160 ले लेते हैं, और इसमें 625 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो कितना देगा, 10,000, तो ये हो जाएगा 16, अब 4 जीरो ये और एक जीरो ये, 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 अपान 16, बस 16 बन जा 16, और फिर 5 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, 1 लाख आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख आंसर आ गया।